भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और विभिन्न उपचुनावों में मिली जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जब वर्षों की साधना में सिद्धि मिलती है तो वह संतोष देश भर के कार्यकर्ताओं के चेहरों पर दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने इसे नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने बाद की पहली बड़ी परीक्षा और उनके कुशल मार्गदर्शन की जीत बताया है। उन्होंने महाराष्ट्र के में सुनेत्रा पावर और अन्य राज्यों में मिली उपचुनाव में जीत की को भी उनकी जीत कहा है। कार्यक्रम में जैसे ही नरेंद्र मोदी आते हैं और वहां पर नितिन नवीन माला लेकर के आते हैं, एक बड़ा सा माला होता है और उस माले को प्रधानमंत्री मोदी नितिन नवीन को ही पहना देते हैं और ये दृश्य वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं को भाव विभोर कर देता है। बंगाल की राजनीति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि यह जीत बदले की नहीं बल्कि बदलाव की है। उन्होंने हिंसा त्याग करके भविष्य में राजनीति करने और वोट के भेदभाव से उठ करके बंगाल की सेवा करने का आह्वान किया है। आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल चुनाव का हिंसा से बड़ा नाता रहा है। अभी तक जब भी रिजल्ट आते रहे हैं या चुनाव के पहले भी बड़ी हिंसा होती थी और पिछली बार के चुनाव में याद होगा कि जिन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें निकाली थी वहां पर टीएमसी ने ताबड़तोड़ तरीके से हत्याएं करवाई थी, बहुत सारे लोगों के घर जलाए गए थे और बड़े दंगे भी हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोगों को साथ में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का एक अलग व्यवहार होता है, उनको मारपीट करना, उनको डराना और डरा करके वोट लेने का यह तरीका रहता है। और इस बार की जो चुनाव हुए हैं उसमें पहले से अर्धसैनिक बलों इत्यादि की व्यवस्था पहले से केंद्र सरकार ने कर रखी थी और इस बार लोगों ने बिल्कुल बिना डर के ही वोट किया है और इसका कारण था कि 92% वोटिंग पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है। फिलहाल बंगाल के चुनाव में रिजल्ट तो आ चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना अभिभाषण दे दिया है, लेकिन अब विषय यह है कि आखिर बंगाल का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। बंगाल में भाजपा की जीत के साथ में एक नई राजनीति की भी शुरुआत हो जाती है, जहां पर लोगों के मन में आता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सबसे जो ऊपर नाम आ रहा है, जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है, वो आ रहा है शिवेंद्र अधिकारी का, क्योंकि उन्होंने वहां पर ममता बनर्जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ा और उसमें जीते भी। शिवेंद्र अधिकारी, इसके अलावा दिलीप घोष का नाम आ रहा है, साथ में लॉकेट चटर्जी और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांता मजूमदार। ये 4 नाम निकल करके आ रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार माना जाता है। अब तो देखना यह होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, आखिर किसका नाम मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे ऊपर जाता है। बंगाल सीएम का आखिर चेहरा कौन होगा, ये एक बड़ा विषय है और इसमें 4 जो नाम हैं वो तेजी से दौड़ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कल दिल्ली कौन पहुंचता है और कौन जाकर के इस दौड़ में सबसे आगे जा पाता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री? लिख डालिए कमेंट बॉक्स पे। लगातार आप कुछ अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर जरूर लीजिएगा। फेसबुक पर देखना है तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।